नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बुंदेलखंडी जायका में कोई नई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम हमेशा बनाते हैं, पर थोड़ा सा ट्विस्ट करके। जब भी हमारे घर में चावल ज़्यादा बच जाते हैं या कभी ज़्यादा बन गए, सुबह के शाम को बच जाते हैं या शाम को बनाए तो वो सुबह बच जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उन चावल को फ्राई कर देते हैं या दूध और चीनी डालकर उनको मीठे चावल बना देते हैं और बच्चे इस तरह से खाकर बोर हो गए हैं। तो चलिए, आज मैं बचे हुए चावलों से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने वाली हूँ जो सभी को बहुत पसंद आएगी। और उस रेसिपी को बनाने के लिए चलते हैं हम अपनी बुंदेलखंडी जायका की किचन में, और वहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको मैंने उस बचे हुए चावल से क्या बनाना है और किस तरह से बनाना है। मैंने यहाँ पर सुबह का 1 कटोरी बचा हुआ चावल है, ये पका हुआ चावल है। मैंने यहाँ पर 2 छोटे प्याज लिए हैं मीडियम साइज के कट करके, 1 टमाटर ले रखा है, 2 से 3 हरी मिर्ची हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा बेसन। ये 2 टेबल स्पून बेसन है। और यहाँ पर बेसिक से मसाले हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बेसन जब मैं किसी भी डिश में यूज करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन ले रखी है, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ले रखा है चाट मसाला, अमचूर पाउडर, आधे नींबू का रस, नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी हींग। तो चलिए, मैं बनाना शुरू करती हूँ अपनी चावल की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। और इसके लिए मैं लूँगी एक बड़ा बाउल और उसमें मैं अपने इन सारे सामानों को मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद आपको दिखाती हूँ मैंने कितना टेस्टी और क्रिस्पी क्रंची सा, बच्चों के लिए आप उसको चटपटा नाश्ता भी बोल सकते हैं, ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसको सादा और सिंपल तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैंने नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पर ले रखी हैं। मैं लूँगी एक बाउल और बाउल में मैं अपने ये चावल डालूँगी, और इन्हीं चावलों में मैं बेसन मिला दूँगी इस तरह से। मैंने प्याज लिया है, प्याज को भी इसमें हम ऐड करेंगे। टमाटर, हरी मिर्ची और कसूरी मेथी, सारा कुछ मैं इसी में मिला दूंगी। और मैंने जो मसाले ले रखे हैं वो भी मैं इसमें मिलाने वाली हूँ। और लास्ट में मिलाऊंगी मैं थोड़ा सा नींबू का रस। नींबू का रस ना हो तो आप थोड़ा सा दही भी मिला सकते हैं, 2 चम्मच, पर मैं इसमें नींबू का रस मिलाने वाली हूँ। और इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके पानी, 2 से 4 चम्मच पानी मिलाऊँगी। और इस बैटर को मैं किसी भी ब्रश या वैसे कलछी की सहायता से नहीं मिलाऊँगी, बल्कि मैं हाथों से ही इसको मिक्स करूँगी। मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया है अच्छे से। अब मैं सारे सामान को बहुत अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ जब तक ये अच्छे से सारे मिक्स ना हो जाएं। लीजिए, मैंने अपने चावलों में सारे मसाले, वेजिटेबल और बेसन बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमें इसको ना तो पतला घोल बनाना है, ना ही बहुत आटे की तरह इसको गूंदना है। हमें इस तरह से बस मसाले सारे मिक्स करने हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी या लाल मिर्च पाउडर भी मिला सकते हैं, पर मैंने इसमें सिर्फ हरी मिर्च डाली है। चलिए, अब मैं इनको फ्राई करूँगी नॉन स्टिक तवे पर, सैलो फ्राई करूँगी मैं। हमने तवे को गरम कर लिया है, उस पर मैं इस तरह से ऑयल लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है हमें, और तवे को धीमी आंच पर कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा तेज़ होगा तो जो इस पर मैं बैटर मिलाऊंगी, डालूंगी, वो थोड़ा सा नीचे जल्दी से जल जाएगा। और इसको हमें
इस तरह से हाथ में लेकर ही फैलाना है। हम इस तरह से लेंगे इसको और तवे पर मैं इस तरह से रखूँगी। और ये रोटी जितना पतला नहीं होता है, आप इसको जैसे पुडला भी बोल सकते हैं कि बचे हुए राइस का पुडला है ये, और उत्तपम भी बोल सकते हैं। बच्चों को आप कुछ भी कह दें कि ये हमने पुडला बनाया है। गुजराती इस तरह से पुडला भी बनाते हैं, जैसे आटे का पुडला बनाते हैं उसी तरह से ये बचे हुए चावलों का भी पुडला बना देते हैं। वो इसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स करते हैं, पर हम लोग चीनी हर चीज़ में इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए मैं इसमें नमक मिक्स करके इसको नमकीन बना रही हूँ। इस तरह से रखकर इसको मीडियम फ्लेम पर हम 5 से 7 मिनट तक धीमे धीमे स्टीम होने देंगे। ये बहुत अच्छे से नीचे से क्रिस्पी और करारा हो जाएगा। फैलाने में दिक्कत आती है तो थोड़ा सा पानी लेकर इसको इस तरह से कर दें। ये बहुत रोटी जैसा पतला नहीं होता है, ये उत्तपम की तरह थोड़ा सा मोटा बनता है और दोनों साइड से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सेका जाता है इसको। जब ये नीचे से थोड़ा सा सिक जाए तो इसकी किनारियों पर हम हल्के हल्के से इस तरह से तेल लगा देंगे। आप चाहें तो इसे घी या बटर में भी सेक सकते हैं, पर मैं इसी तरह से तेल में ही बनाती हूँ। हमें अगर चेक करना है कि ये हमारा पुडला नीचे से सिका है या नहीं, तो हम इसको इस तरह से तवे को टॉस करके देख लेंगे। अगर ये सरक रहा है तो समझ लीजिए ये पीछे से बहुत अच्छे से सिक गया है। अब इसको हम धीमे से इस तरह से पलट देंगे। और जब भी हम इस चावल के मिश्रण को तवे पर डालें तो इसको तुरंत ना पलटें, क्योंकि चावल वैसे भी थोड़ा सा क्रिस्पी क्रंची होता है और जो हम घर पर बनाते हैं तो वैसा एक एक दाना चावल का हम बनाते हैं। तो इस तरह के चावल में अगर हम उसको डालेंगे और तुरंत पलट देंगे तो वो बिखर जाएंगे और इस तरह से हमारा ये पुडला रेडी नहीं होगा। अब हम इसको दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से सेक लेंगे। लीजिए, ये हमारा बचे हुए चावल का पुडला बनकर रेडी हो गया है। इसको मैं प्लेट में निकालूंगी और बाकी के भी मैं इसी तरह से सेक लूँगी। अब हम अपने बाकी के पुडले भी तैयार कर लेंगे और ये पुडला खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। चावल का इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बचे हुए चावलों का। मीठे चावल और फ्राई करके चावल खाने के से हम बोर हो जाते हैं ना, खा खा कर। जब भी चावल बचे फ्राई कर लिया या उनको मीठा बना लिया। आप इस तरह से बनाइए, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। बस इनको हमें बहुत ही क्रिस्पी सा सेकना है दोनों साइड। थोड़ा सा समय लगेगा पर ये बहुत ही अच्छे सिक जाते हैं और ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं बनाए जाते हैं, ये इसी तरह से छोटे साइज़ में ही बनाए जाते हैं। लीजिए, मैंने बचे हुए चावलों से इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर तैयार की है, जिसे देखकर हमारे बच्चों के चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, बिल्कुल इस स्माइली की तरह। आप जैसे भी चाहें उन्हें कट करके खिला सकते हैं। मैंने इस तरह से ट्रायंगल में कुछ पीसेस कट कर दिए हैं और इस तरह से मैं उनको स्माइली बनाकर भी दूंगी सॉस के साथ। तो बच्चे रोज़ ही कहेंगे फ्राई मत करो, इसी तरह से हमें बनाकर खिला दो। ये गुजरातियों के लिए पुडला होता है, वो इसको पुडला बोलते हैं कि बचे हुए चावल का पुडला बना दिया। और दक्षिण भारत में इसको उत्तपम भी कहते हैं, लेकिन हम तो इसे मम्मी की ट्रिक कहेंगे, जिसको हमने घुमा फिरा के इस तरह से बना दिया है। बच्चे खाकर खुश हो जाएंगे। और अगर आपके बच्चे इस रेसिपी को खाकर खुश हो जाएं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए।